हेलो बच्चों, लेट अस रीड द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 1 mole of a mixture of CO and CO2 requires exactly 20 gram of NaOH in solution for the complete conversion of all the CO2 into Na2CO3. How much NaOH would it require for the conversion into Na2CO3 if the mixture, जो कि 1 mole है, is completely oxidized to CO2? So the key concept of our question is the mole and molecular weight। सबसे पहले हम रिएक्शन देखेंगे क्या हो रही है। तो रिएक्शन है 2NaOH प्लस CO2, फॉर्मेशन हो रहा है Na2CO3 का एंड H2O का। सो इस रिएक्शन से हम देख सकते हैं दैट 2 मोल NaOH रिक्वायर्ड है 1 मोल CO2 के लिए। देयरफॉर हम इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं दैट 80 ग्राम ऑफ NaOH, 80 ग्राम 2 मोल NaOH का वेट है। सो 80 ग्राम ऑफ NaOH required to convert 44 ग्राम of CO2। 44 ग्राम CO2 मतलब 1 mole of CO2। Now if 20 gram of NaOH, that is half mole, was used, then there was 11 gram of CO2। 11 ग्राम मतलब 1/4 मोल। अब हमें मिक्सचर में CO2 और CO का मिक्सचर गिवन है जिसमें 1/4 मोल CO2 है। देयरफॉर हम इजिली कह सकते हैं दैट मोल ऑफ CO इज इक्वल टू 3/4, क्योंकि टोटल मोल 1 गिवन है। हम आगे देखते हैं। अब हम लिख सकते हैं इफ दिस कार्बन मोनोऑक्साइड इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू CO2, then mole of CO2 form is equals to 3/4। Therefore जो टोटल मोल हो जाएगा CO2 का वो हो जाएगा 1/4 जो कि मिक्सचर में था और 3/4 जो कि CO की ऑक्सीडेशन से बना है। सो दिस विल बी 1। Therefore mole of NaOH required is equals to 2 multiplied by moles of CO2, that is equals to 2। सो अगर हमें मोल पता चल गया NaOH का तो हम वेट ऑफ NaOH निकाल सकते हैं एंड दिस विल बी 2 multiplied by 40 क्योंकि NaOH का मॉलिकुलर वेट 40 है। सो दिस विल बी 80 ग्राम। देयरफॉर वेट ऑफ NaOH रिक्वायर्ड इज 80 ग्राम। सो गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द गिवन क्वेश्चन। थैंक यू।